इस वीडियो में हम इस ESP के कोड को निकालकर इस ESP में डाल देंगे। सबसे पहले मैं ESP A में ये वाला कोड अपलोड कर दूंगा जिसमें लिखा है I am ESP A, और ESP B में मैं ये वाला कोड अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर लिखा है I am ESP B। A वाला ESP कॉम पोर्ट 5 पे कनेक्टेड है और B वाला ESP कॉम पोर्ट 8 पे कनेक्टेड है। सबसे पहले ये फोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे गिटहब से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे डाउनलोड कर ले। क्लोन बनाने के दो तरीके हैं, पहला है सॉफ्टवेयर तरीका और दूसरा है कमांड तरीका। तो हम पहले सॉफ्टवेयर से ट्राई करेंगे। इस वाले सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर ले। इसमें रीस्कैन करके उस कॉम पोर्ट को सिलेक्ट कर ले जिससे हमें फाइल निकालनी है। अपने ESP की फ्लैश साइज सिलेक्ट कर ले, रीड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे वो पाथ डाले जहाँ पे अपन को फाइल सेव करनी है। तो मैं इस ट्राई फोल्डर में सेव करूंगा, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर स्टार्ट पे क्लिक कर दे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सारे प्रोसेसेस होते रहेंगे। यहाँ पे फाइल रीड स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस लेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। फाइल रीड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए इसी सॉफ्टवेयर में वो कॉम पोर्ट सेलेक्ट करें जहाँ हमें फाइल को अपलोड करना है। इसके बाद में फ्लैश साइज 4 MB ही रहेगी। राइट पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर ले। अब स्टार्ट पे क्लिक कर ले। स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे B वाले ESP में अभी भी B वाला कोड ही है या नहीं। तो ये B वाले ESP में I am B ही प्रिंट हो रहा है, कॉम पोर्ट 8 में I am B प्रिंट हो रहा है। तो हम इसको अब स्टार्ट कर देंगे ताकि इसमें I am A क्लोन हो जाए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं वीडियो को यहाँ पॉज कर देता हूँ। तो ये राइट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉम पोर्ट 8 को खोल के देखेंगे ESP B में क्या प्रिंट हो रहा है। तो ESP B में I am ESP A प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जो हमने फर्मवेयर डाउनलोड करा था वो इसके अंदर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, यानी ये ESP क्लोन हो चुका है। कमांड वाले मेथड के लिए सबसे पहले इस फोल्डर में जाना होगा और इस फोल्डर के अंदर ये मैनुअल कमांड्स वाली टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना होगा। इस टेक्स्ट फाइल में फर्स्ट वाली लाइन फाइल रीड करने के लिए है और सेकंड वाली लाइन फाइल राइट करने के लिए है। तो रीड वाली फाइल में कॉम पोर्ट 5 जाएगा और राइट वाले में कॉम 8 जाएगा। यहाँ पे ये 4 MB फ्लैश का एड्रेस है और ये फ्लैश फाइल का नाम होगा। ये करने से पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे ESP B में ESP32B वाला कोड है या नहीं। तो कॉम 8 पे जो ESP कनेक्टेड है उसके अंदर I am ESP32B वाला कोड ही है। टेक्स्ट फाइल में इस फर्स्ट वाले लाइन को कॉपी कर लेंगे और उसी फोल्डर के अंदर ऊपर टॉप बार में कमांड टाइप करके कमांड टर्मिनल ओपन कर लेंगे। कमांड टर्मिनल ओपन होने के बाद में इस लाइन को पेस्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसमें फाइल रीड होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो कुछ समय लेगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये फाइल रीड हो चुकी है 100%। अब हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए सेकेंड लाइन को कॉपी करके सेम कमांड टर्मिनल में पेस्ट करना होगा। तो इस लाइन को कॉपी कर लेंगे और उसी कमांड टर्मिनल में पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे एक एरर आ गई है, कॉम पोर्ट डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब कॉम पोर्ट कहीं ओपन है। तो आर्डिनो में कॉम पोर्ट ओपन रह गया था, तो इसको क्लोज कर देंगे, फिर वापस से ट्राई करेंगे। तो यहाँ मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा कुछ। तो अब इसमें फाइल अपलोड हो चुकी है। अब इसको चेक कर लेते हैं इसमें सही फाइल गई है या नहीं। तो कॉम पोर्ट ओपन करने पे पता चला कि इसके अंदर आ रहा है I am ESP A। इसका मतलब ये क्लोन हो चुका है।